हेलो बच्चा पार्टी। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं एम्स गुवाहाटी के बारे में। सभी एम्स की सीरीज चल रही है, आप अपने सारे एम्स को एक बार जरूर देख लें, अपना ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर लें। एम्स के अलावा अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है तो उसको कमेंट करके जरूर बता दें कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये बात बता दें ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी काम कर सके, उस एम्स के ऊपर, उस वीडियो के ऊपर, उस कॉलेज के ऊपर। तो बच्चों एरिया की बात करते हैं। 190 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा एम्स है। अच्छा, नया एम्स है एम्स गुवाहाटी, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा एनरोल करते हैं, तो यहां पर भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। एक तो बच्चों गुवाहाटी वाला एरिया बड़ा अच्छा मानसून रहता है और वहां सारे लोग जाना प्रेफर करते हैं। गुजरात का एरिया है, गुवाहाटी की तरफ जाओगे ना, गुजरात का पूरा एरिया, वहां ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज A1 होती है, शटल सर्विस इसके अंदर होती है, सारी फैसिलिटीज इसके अंदर कवर्ड है। मेडिकल फैसिलिटीज तो A1 होती है। एम्स मतलब एम्स, टैग मतलब टैग, बात खत्म। सफेद कोड के ऊपर जब एम्स गुवाहाटी का टैग लगेगा तो सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाएगा। आपको किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, नीट 2026 को फोड़ के एक सीट ले लेनी है आपको किसी भी एम्स के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। आज हम एम्स गुवाहाटी की बात करने वाले हैं। कम से कम बच्चों आप 17 साल के होने चाहिए। 31 दिसंबर 2026 से पहले अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है किसी भी एम्स के अंदर, किसी भी नीट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, बस लोअर एज लिमिट पे आपको फोकस करना है। कंपलसरी सब्जेक्ट बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश बच्चों मस्ट होती है क्योंकि बहुत सारे मतलब सारे पेपर्स ही ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही मिलते हैं आपको, और पढ़ना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है इंग्लिश के अंदर। आप 12वीं पास होने चाहिए, ये हमारी एक बेसिक क्राइटेरिया है। और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए बच्चों 12वीं के अंदर, तो वो ये लिखे हुए 60% जनरल कैटेगरी से, 50% ओबीसी से और 45% एसटी और एसटी कैटेगरी में, एससी और एसटी कैटेगरी में मार्क्स चाहिए। इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों एम्स गुवाहाटी के अंदर। और बेस्ट एम्स में से एक है, आपका ड्रीम कॉलेज जरूर हो सकता है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात ये है। इससे कम या ज्यादा मार्क्स लाओगे, कम मार्क्स लाओगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो 50% तो यार सबके आ ही जाते हैं 12th के अंदर, है ना। किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो 50, 55, 60% तो सबके मार्क्स आ ही जाते हैं। ये बेसिक है बच्चों, ये सारे फुलफिल होते हैं। हाँ, फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, अब ये बता दो। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वीडियो के अंदर मेरा। क्या होता है बच्चों, देखो हाई कैटेगरी पे मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। AIR आपको लानी पड़ेगी कितनी, 3000 से 4000, 4500 AIR में भी आपको नंबर देख रहे हो, नंबर देख रहे हो 680 से 695 नंबर बहुत है यार, नंबर बहुत लाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अच्छी एम्स और एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है बेटा, मार्क्स वर्सेस रैंक, और कितने बच्चे वहां पर प्रेफरेंस देते हैं। लास्ट ईयर देखा तो हाई कट ऑफ थी, फिर से इस बार भी हाई कट ऑफ, उससे पहले भी हाई कट ऑफ जा रही थी। ओबीसी के अंदर 4 से 5500 रैंक पे 670 से 685 पर आपका काम बन जाएगा बच्चों। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी देखो 5 से 7500 और 7000 रैंक तक, 5 से 7000 रैंक आपकी सेफ स्कोर रहने वाला है, सेफ रैंक रहने वाली है। इसके लिए आपको 665 से लेके 680 करने पड़ेंगे, है ना। 665 से लेके 680 के बीच में रहना पड़ेगा, तब आप एम्स गुवाहाटी के लिए एलिजिबल होंगे मार्क्स वर्सेस रैंक के अंदर। एससी कैटेगरी में देखो बच्चों, यहाँ पर भी रैंक आपको ज्यादा लानी पड़ेगी, 28,000 से 35,000 के बीच में रहेगा, तब आपका काम बनने वाला है। और 640 से 650 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम है बच्चों, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज है। 655 भी कर सकते हो, ध्यान रखना वाली बात है। एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों ये 50,000 से 70,000 रैंक, यहाँ बच्चों 615 लिखा है मैंने, इसको आप ना 600 भी कर सकते हो और 620-30 तक जा सकते हो। यहाँ पर फिर से फ्लक्चुएट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चा ये SC ST कैटेगरी में अपने स्टेट में ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर कम इनरोलमेंट होता है। लेकिन हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा भरमार रहने वाली है एम्स गुवाहाटी के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बच्चों। अगर आपको किसी अदर एम्स के बारे में जानना है, किसी अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना है, कमेंट करके बता दें, मैं आपको उसको डिटेल वीडियो बना दूंगा एक अच्छी सी। अच्छा, ये पार्ट आप शायद समझ गए होंगे। इसमें कोई क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप जरूर कमेंट करें। ये है बच्चों
एम्स गुवाहाटी में होने वाला फेस्ट जो कि 4 से 5 दिन चलता है, कितने दिन चलता है, एनुअल फेस्ट है, 4 से 5 डेज चलता है। इसका नाम क्या है, इटर्निया। ये देख रहे हो, जीवन में सबसे ज्यादा यादगार जितनी भी आपकी आज तक की इमेजिनेशंस थी वो सारी यहां पर आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब ऐसा कह सकते हो कि जो आपने सोचा नहीं था या जो आपने सोचा था सिर्फ सपनों में सोचा था, हकीकत में होने के कोई चांसेस नहीं थे, वो यहां जाके आपकी हो जाएंगी। 4 से 5 दिन A1 क्वालिटी का, लग्जरी क्वालिटी का, लाइफ टाइम याद रहने वाला, सारे डॉक्टर, सेलिब्रिटीज, आपके प्रोफेसर सब यहां पर होने वाले हैं। हाँ, उनका अलग होता है, एरिया अलग होता है, लेकिन हाँ आपको सारे यहां पर दिखने वाले हैं। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सब यहां पर रहेगा और आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको बच्चों, 2026 नीट को ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ना है और एक सीट अपनी रिजर्व कर लेनी है किसी भी एम्स के अंदर। गुवाहाटी एम्स होगा तो आप इटर्निया जरूर ज्वाइन करेंगे, और हाँ ज्वाइन करने के बाद फिर आप लोगों को कहानियां सुनाएंगे कि मैंने इस एम्स से पढ़ा, भाई इस एम्स में ये फेस्ट होता है, जरूर ज्वाइन करना। आप इसकी सारी खूबियां बताएंगे लोगों को। तो बच्चों आपका ये ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों फैसिलिटीज के बारे में। बेटा एम्स नया है, थोड़ा सा नया होगा तो फैसिलिटीज कम होंगी, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ फैसिलिटीज बढ़ती रहती हैं बच्चों। ऑडिटोरियम सभी एम्स के अंदर बच्चों कॉमन होता है ना, ऑडिटोरियम होता ही होता है। स्पोर्ट्स में आओगे तो बेटा बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा आपको। कैफेटेरिया 24/7 होता है या सभी एम्स के अंदर। क्लासरूम A1 होते हैं बच्चों। A1 का मतलब समझते हो, फर्स्ट क्लास, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है एम्स के अंदर पढ़ाई को लेके। फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा बच्चों आपको, एरिया तो बहुत ज्यादा है ही है। क्रिकेट ग्राउंड अभी तैयार नहीं है, शायद आपका एडमिशन होगा तो जब तक क्रिकेट ग्राउंड भी तैयार हो जाएगा बच्चों। हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज 5 स्टार होती है बच्चों, है ना, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हॉस्टल लाइफ की अगर बात की जाए तो बच्चों जब पहली साल आप जाएंगे तो वहां पर आपको शेयरिंग रूम मिलेगा, और जैसे ही आप सेकंड और थर्ड ईयर्स में जाएंगे तो आपको वहां पर इंडिविजुअल सेपरेट रूम मिल जाएगा, वहां पर आप अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हो। लैब्स A1 होती है बच्चों, है ना, 5 स्टार रेटिंग मिलती है लैब्स की। सेमिनार हॉल मिलने लगा है सभी एम्स के अंदर, जनरली जो भी नए बन रहे हैं यहाँ पर बनता है। क्रिएशन रूम, रिक्रिएशन रूम भी मिलता है, आप छोटी बड़ी पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो। टेनिस कोर्ट मिलने वाला है बच्चों। 24/7 आपको वाईफाई भी मिलने वाला है भाई। शटल सर्विस मिलने वाली है ना, क्या मिलने वाला है बच्चों, शटल सर्विस मिलने वाली है। जिम मिलने वाला है आपको, बॉडी सॉडी बनाओ भैया, जिम मिलने वाला है आपको, जिम बहुत जल्दी मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद स्विमिंग पूल भी डेवलप होने वाला है, ऐसा मेरे को अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, तो वहां पर समझ में आ जाएगा। जिम आपको मिलने वाला है। ATM की फैसिलिटी भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कैंपस के अंदर बेसिक चीजें हैं, ये आपको मिलती ही मिलती हैं। वो सारे एम्स के अंदर कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान में रखेंगे। मैंने सबकी वीडियो बना दी है, डिटेल में जाके आप सीख लो। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। नया एम्स से थोड़ी सी सीट्स कम होंगी, लेकिन हाँ इतनी भी कम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जनरल के लिए 46 सीट्स रिजर्व हैं, और ओबीसी के अंदर बच्चों 33 सीट्स रिजर्व हैं आपकी। SC कैटेगरी के अंदर 19 और ST के अंदर 9, और यहाँ पर EWS के अंदर ज्यादा बच्चों, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ EWS वालों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि EWS की सीट्स कहीं कहीं पे 4, 5, 6, 10, 11, 12, यहाँ 12 सीट्स है, बहुत ज्यादा सीट्स है EWS के अंदर। तो यहाँ पर इन बच्चों को फायदा होने वाला है। तो अपनी प्रेफरेंस बच्चों वीडियो को देखने के बाद ही चेंज करना देखने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद, तब अपनी ड्रीम कॉलेज और प्रेफरेंस को चेंज करना बच्चों। अब बात आती है कि सर फीस कितनी लगने वाली है। तो भैया एम्स गुवाहाटी नया है थोड़ा सा, और नए एम्स में थोड़ी सी फीस बड़ी है, लेकिन 7,000 तो नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी, 27,000 है, 27K है। लेकिन बच्चों 27K भी 1.5 CR के सामने जीरो है। गवर्नमेंट आपको बच्चों 1.5 करोड़ की डिग्री प्रोवाइड कर रही है, कितने में, 27,000 में। यार 5 साल में सिर्फ 27,000 खर्च करने हैं, मतलब 1 साल का 5,500 रुपए के आसपास खर्च करना है, उससे भी कम बल्कि। तो यार 27,000 और 1.5 CR, जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे ना तो तब समझ में आएगा कि यार ये तो जीरो के बराबर है ऑलमोस्ट। तो भैया इतने तो खर्च कर ही सकते हैं। एम्स का टैग है भैया, एम्स है,
जहां एम्स लिख जाता है वहां सब कुछ तुम्हारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना स्टेटस, अपने स्टेटस को बताने की जरूरत नहीं है, बस एम्स का टैग दिखना चाहिए, बस बात खत्म। तो बच्चों आपको सरकार ये सब चीजें प्रोवाइड क्यों कर रही है? तो इसलिए कर रही है कि आप अच्छे डॉक्टर बने। अच्छे डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन में अभी क्या चाहिए आपको? इस टाइम पर क्या चाहिए आपको? इस टाइम पर चाहिए आपको एक 3 से 4 दिन के गैप में एक 720 मार्क्स का पेपर लगाना है। उसमें से मान लो आपको XYZ कुछ भी मार्क्स आ गए, जो मिस्टेक्स यहां पर हुई, उन मिस्टेक्स को कॉपी में नोट करके आपको सीखनी है, डिटेल में सीखनी है। कैसे सीखनी है? डिटेल में सीखनी है, ताकि वो मिस्टेक आपकी दोबारा ना हो सके, क्योंकि बच्चों सेम मिस्टेक आपको नीट में दिखती है। दूसरा, जिन बच्चों का सिलेबस अभी बाकी है वो 10 से 15 दिन के गैप में या 17 दिन के गैप में उस पेपर को करें, 720 मार्क्स वाले को, और उन बच्चों को भी सेम काम करना है, ध्यान रखेंगे। तीसरा, जिनका सिलेबस हो चुका है वो जेईई मेंस के PYQ लगाएं। कितने साल के? 5 साल के लेटेस्ट वाले। और उन PYQ से 10 से 20 बातें आप जरूर सीखेंगे। उन 10 से 20 बातों को कॉपी में नोट कर लें, अच्छे से सजा के नोट कर लें एकदम। और उन बातों को आपको डिटेल में एनालाइज करनी है। ये काम हो गया हो तो जो पहले एम्स हुआ करता था उसके आपको PYQ लगाने हैं, वहां से भी आप 5 से 10 बातें सीख जाएंगे, है ना? 10 से 15 बातें सीख जाएंगे, 5 से 10 बातें तो सीख ही जाएंगे। ये सब करने के बाद आपके पास टाइम बचे तो आप लूप में अपनी मिस्टेक्स को, है ना, लूप में अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करो बच्चों, ताकि आपको 50 से 60 मार्क्स बढ़ जाएं। जितने अभी आ रहे हैं उससे 50 से 60 मार्क्स आपके बढ़ जाएं। ये सब जब आप कर लेंगे तो आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बन जाएंगे। और अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनना ही आपका टास्क है, हमारा काम है, आपके पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है और इस देश की रिक्वायरमेंट है। अच्छे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रही है इस देश को और अभी भी है इस देश को, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और बढ़ने से क्या हो रही है? प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम चाहते हैं, आप चाहते हो, पेरेंट्स चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं आप अच्छे डॉक्टर बनो। उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रही है। बस आपको क्या करना है? 2026 नीट को जो मई के अंदर होने वाला है उसको एकदम फोड़ देना है, और उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि #फ्यूचर डॉक्टर का टैग आपको तभी मिलेगा जब आप क्वालिफाई करेंगे नीट को अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ। तो आज इतना ही बच्चों। इसके अलावा अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बातें लिखें। हम उस पर काम करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होने वाली है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है और मन लगाकर पढ़ना है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हो। तो आज बच्चों इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी एम्स के साथ या अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ। बच्चों ध्यान रखिए।